जय हिंद। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे ये वीडियो नंबर 6 जो कि बनाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो नंबर 5 में हमने डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो नाउन है, स्पेशली नाउन, इसके जो प्रकार है, क्लासिफिकेशंस, उसमें हमने मेंशन किया है। क्लासिफिकेशंस वो दो हैं। पहला है ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस, जिसमें 5 प्रकार आएंगे नाउन के। और सेकेंड है मॉडर्न ग्रामेरियंस, जिसमें 2 प्रकार आएंगे। पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। आज हम इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एट लास्ट, हम इनके एग्जाम्पल और डिफिनीसन ये कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हर एक सिर्फ कॉमन नाउन को छोड़ करके, ये कॉमन नाउन को छोड़ करके बाकी सबका जो ये 4 हैं, इन सब का यदि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो क्या अर्थ सेम रहेगा या नहीं रहेगा। तो बात ये है कि सिंगुलर और प्लूरल का भी इसमें फ़र्क हम समझेंगे कि किसका सिंगुलर बनेगा, किसका प्लूरल बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से। इसमें पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन देख लीजिए। मैंने डिफिनीशन नहीं लिखा है क्योंकि छोटा ये वाइट बोर्ड ही है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट है, स्पेस ही कम है। तो द प्रॉपर नाउन is the name of एक मिनट रुकिए, ये नेम ऑफ सम particular person, प्लेस और थिंग। हो गया। अगर आप इसका हिंदी समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ इज है ना, ये जो इज, आगे हम अगर सिलसिला चलता रहा ऐसे ही बनाने का तो हम आगे बताएंगे। ये जो इज है ये यहाँ फुल वर्ब के साथ आया है, फुल वर्ब, ठीक है, फुल वर्ब के साथ आया है। यहाँ इज का अर्थ होगा होता है, ठीक है, होता है या है, या है। तो प्रॉपर नाउन इज है, नेम यानी कि नाम, ऑफ सम यानी कि कुछ पार्टिकुलर। देखिए किसी किसी बुक में ये जो पार्टिकुलर वर्ड है ना, पार्टिकुलर वर्ड, इसकी जगह पर एक वर्ड और नया भी डाल देता है, जो कि आप अक्सर बोलते रहते हैं, स्पेशल, स्पेशल डाल देता है। बात वही है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन यानी कि व्यक्ति, वो भी कैसा व्यक्ति, तो कोई खास व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति। प्लेस जगह, कैसी जगह, तो कोई खास जगह। वस्तु कैसी, तो कोई खास वस्तु। तो किसी भी खास वस्तु, खास व्यक्ति या खास जगह का नाम ही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का यदि स्पेशल नाम है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। यूं अगर हम बात करें टिपिकली यानी कि मोटे तौर पे, तो किसी भी व्यक्ति का, चाहे प्लेस का या वस्तु का, यदि नाम है, नाम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। चलिए एग्जांपल देखिए। ये विदाउट सेंटेंस है। विदाउट सेंटेंस का हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ सिंगल 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 सिंगल।
जैसे राम, ये स्पेशल पर्सन है कि नहीं, है ना, यानी कि ये पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम है, स्पेशल पर्सन हो गया। आगरा, ये आगरा क्या है, शहर है, कौन सा शहर, तो आगरा, ये नाम आ गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया इलाहाबाद, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इंडिया, इंडिया एक देश है, ठीक है, ये कंट्री का नाम आ गया, कंट्री यानी कि कंट्री का नाम आ गया इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा प्रॉपर नाउन। गंगाज, गंगा तो ऐसे हिंदी में बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग ये है GNGE, गंगाज यानी कि रिवर, गंगा क्या है, नदी, नदी का नाम क्या आ गया, गंगा। फिर यहाँ देखिए चाचा नेहरू, ये क्या है, नेताजी हैं, एक नेता है, महान नेता है, तो नेता का नाम क्या होगा, चाचा नेहरू, तो ये हो गया प्रॉपर नाम जी, चाचा नेहरू जी। रामायण, रामायण लिखा जाता है, रामायण, ठीक है, तो ये एक हिंदू ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ का नाम हो गया रामायण, तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर नाम। फिर यहाँ आइए मुस्लिम में चलता है कुरान, कुरान के स्पेलिंग ध्यान से देखिए, अक्सर करते क्या है हम लोग कि KURAN, थोड़ा सा मैं समय लूँगा, मैं बता दूँ थोड़ा सा जो जानकारी है, वो लोग जब कुरान लिखते हैं ना हिंदी में, तो वो कुछ ऐसे लिखते हैं, ये इसको वो लोग नुक्ता बोलते हैं, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, ऐसे वो लोग बोलते हैं, तो ये नुक्ता ये ज़रूर वो लोग लगाते हैं, तो कुरान, कुरान, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक और भी देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ आइए ऊपर देख लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि जज्बात, ठीक है, जज्बात, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जज्बात, जज्बात, ठीक है, जज्बात, जज्बात, जज्बातों में बहकर, तो जज ऐसे, तो ये वो लोग जो लिखते हैं, तो ये क पे ये नुक्ता रहता है, कोई लगाए ना लगाए, लेकिन ऐसा उनका मानना है, जैसे हमारे यहाँ मानना है कि रामायण या भगवत गीता पवित्र है, उसी तरह इनका यह मानना है कि यहाँ लगाना ठीक ठाक रहेगा। कुरान, तो QURAN, कुरान। यहाँ देखिए हिमालय, ये पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम है ना, तो ये प्रॉपर नाम हो गया। इंडियन ओशियन, ओशियन माने होता है महासागर, ठीक है, 5 महासागरों में से हमारा हिंद महासागर है, तो ये इंडियन ओशियन, ये भी क्या हो गया, एक महासागर का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। जनवरी, जनवरी, जनवरी एक क्या है, महीने का नाम है, तो महीने का नाम क्या हो गया, जनवरी, और जनवरी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं प्रोनाउंसिएशन करने में, बोलने में या पढ़ने में, इसको बोलते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे, जो कि सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। मेरे पास एक डिक्शनरी है लेकिन थोड़ा कैमरा उसमें साफ नहीं दिखता है, इसको हम वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, वेंसडे बोलते हैं, वैन वेंसडे, 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 ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेंसडे। और वो जो सैटरडे होता है ना, जितना हम आवाज़ उठा के बोलते हैं सैटरडे, तो सैटरडे नहीं होता, सैटरडे, सैटरडे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये सब कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं, बात भाई बात यही है कि इंग्लिश प्रैक्टिस की चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गणित नहीं है कि हमने फार्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं है, इंग्लिश प्रैक्टिस की चीज़ होती है। तो फिर से देख लीजिए, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रकाश थोड़ा रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हाँ नहीं आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन। देखिए दूसरा कॉमन नाउन, a noun which a noun which is a name, a name given in common to every person, thing or place of the same class or kind। सुनिए, इससे मेरा आपको क्या पकड़ना है, यहाँ पकड़िए, देखिए टू एवरी पर्सन,
थिंग और प्लेस ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यहाँ क्लास का सेंस है वर्ग, यानी कि व्यक्तियों चाहे वस्तुओं या जगहों का एक ऐसा समूह, फिर सुन लीजिए, जो व्यक्तियों वस्तुओं और स्थानों का ऐसा समूह जो किसी एक वर्ग यानी कि एक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उनको हम कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, मतलब कि कैटेगरी में रख सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में रहेगा। समझ रहे हैं, किस कैटेगरी में रहेगा। यदि आप ये समझ लो कि किस कैटेगरी का ये चीज़ है, तो वही एक कॉमन नाउन। बॉय, ये बॉय की कैटेगरी क्या है। गर्ल, ये गर्ल कैटेगरी क्या है, यानी कि बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन। हाँ, यही यदि मैं बोल दूं कि राम, तो ये बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन इस बॉय का नाम हो गया राम। राम किस कैटेगरी में आएगा, गर्ल में या बॉय में, तो राम बॉय कैटेगरी में आ रहा है। इसलिए ये राम जिस कैटेगरी में जा रहा है, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है, तो जिस कैटेगरी में जा रहा है उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। अब यही मान लीजिए कि मैंने गीता रख दिया, तो गीता किस कैटेगरी में जाएगी, बॉय वाले कैटेगरी में या गर्ल वाले कैटेगरी में, तो गर्ल वाले कैटेगरी में गई, तो गर्ल वाले कैटेगरी में गई तो गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसी तरह ले लीजिए आगरा, आगरा बॉय कैटेगरी में जाएगा कि गर्ल कैटेगरी में, कि सिटी यानी कि शहर में जाएगा। यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते थे, क्या डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट माने जिला, तो सिटी के ऊपर जब डिस्ट्रिक्ट भी रहेगा तो ये आगरा किस कैटेगरी में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में जाएगा, और चाहे सिटी की कैटेगरी में जाएगा। ठीक, ऐसी बात थोड़े कि आगरा लड़की है आगरा बॉय है, ऐसा बात थोड़े है भाई, कैटेगरी आपको पहचाननी पड़ेगी। अब आइए विलेज, विलेज में बहुत तमाम सारे गांव हैं। ठीक है, आप तमाम, जैसे अब कोई भी आप गांव ले सकते हैं, आप जिस गांव से बिलोंग कर रहे हैं उस गांव का नाम ले सकते हैं। तो विलेज क्या है, कॉमन नाउन है। मंथ, महीना, कॉमन नाउन में। राइटर यानी कि लेखक, ये भी किस में, कॉमन नाउन में। आथर, ये भी लेखक होता है। बॉक्स, बर्ड, पक्षी, कौन से पक्षी मालूम नहीं, तो किस कैटेगरी में जा रहा है ये, बर्ड की कैटेगरी में। एनिमल, जानवर। सॉइल, मिट्टी। बुक, किताब, ईटीसी एक्सेट्रा। ये रहे हमारे कॉमन नाउन के उदाहरण। अब आइए, अब हम चलते हैं तीसरे नाउन, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। एक बार पूरा देख लीजिए। बात ये कि एलईडी ने जला है, साफ आ नहीं रहा है। देखिए यहाँ से ये ऐसे हो जा रहा है, यही है। A noun which is a name given in common to every person, thing or place of the same class or kind। काइंड की जगह पे आप कैटेगरी लिख सकते हैं, क्या कैटेगरी, चलिए। तीसरा देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, ये कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग। यानी कि कलेक्टिव नाउन का सीधा सेंस है, इसमें कलेक्टिव वर्ड आ रहा है, यानी कि ये कलेक्शन को बताएगा कि कौन सी वस्तु किस में शामिल है, बस वही बताएगा। संग्रह हो, सेट हो। जैसे यहाँ पर देखिए क्लास, क्लास क्या होता है, तो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है, यानी कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उसको, कभी कभी ये बैच भी बन जाता है, इसके जगह पे क्या हो जाता है, बैच, बैच, बैच भी हो जाता है। बैच भी आजकल बोला जा रहा है, बैच चल रहा है कि नहीं, यानी कि बच्चों के पढ़ने का जगह।
फिर आर्मी है, आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, सिपाहियों का क्या है, एक समूह है। हर्ड, हर्ड द ग्रुप ऑफ डियर चाहे कैटल, यानी कि हिरणों के समूह को, झुंड को, चाहे मवेशियों को झुंड, कम का बोलते हैं, हियर। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे और भी देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। बंच होता है, BUNCH, बंच यानी कि ग्रुप ऑफ की माने चाबी, ग्रुप ऑफ की, ठीक है। एक फ्लीट भी होता है, फ्लीट इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ शिप, जो जहाज़ जहाँ रुकती हैं, ये होता है फ्लीट। तो ऐसे ऐसे ये कंपटीशन में ज़्यादा कलेक्टिव नाउन ज़्यादा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको और भी कवर करना है। चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ दोज थिंग्स मतलब कि उन वस्तुओं का ये क्या है, नाम है, विथ विच जिससे, दे आर मेड जिससे वो बनी होती हैं, जिससे वो बनी होती है, उसी को हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। जो बना है वो नहीं, लेकिन वो वस्तु जिससे बना है। जैसे मान लीजिए कि ये सिक्का है, ये सिक्का किससे बना होगा, तो जिस चीज़ से बना है वो क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन ये सिक्का मटेरियल नाउन नहीं है, लेकिन जिससे ये सिक्का बना है ना, वो मटेरियल नाउन जरूर है। अब इस देखते हैं एग्जाम्पल, वाटर पानी, गोल्ड सोना, सोना से कुछ ना कुछ बनता ही है, आभूषण चाहे जो कुछ भी बनता हो। आयरन लोहा से बड़े बड़े छैया बनते हैं, छड़ बनते हैं, ये जो कील आती है वो बनती है, और भी जो रेल की पटरी वो बनती है, तमाम सारे लौह इस्पात संबंधित चीज़ें बनती हैं। चांदी से भी चीज़ें बनती हैं, खासतौर से गहने गुड़िया संबंधी बनती हैं, मूर्तियाँ भी बनती हैं, ठीक, सिक्के भी बनते हैं। वुड यानी कि लकड़ी से भी कुर्सी बनती है, और भी सामान बनते हैं, पलंग बनते हैं, वगैरह वगैरह। कापर से सिक्के भी बनते हैं, ETC ये सब। सेंटेंस के तौर पर आप देख सकते हैं कि दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। देखिए ये चेयर और ये वुड, वुड ये क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है। लेकिन ये कुर्सी किससे बनी है, चेयर सॉरी वुड यानी कि लकड़ी से। तो ये लकड़ी यानी कि वुड खुद में क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन इस लकड़ी के कलेक्शन से जो चीज़ नई बन रही है वो चेयर है, और चेयर हो जाएगी आपकी कॉमन नाउन। खैर ये आगे हम चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। फिर ये देखिए, ब्रिंग मी सम ऑयल, वो क्या मांग रहा है, एक ऑयल तेल मांग, ठीक है। मटेरियल माना होता है सामान लाना, सामान के बारे में जो कुछ ज्ञान दे वही है मटेरियल नाउन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट देखते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम बात करें तो इसमें भाव आ जाता है, इंसानी भाव आ जाता है, बेईमानी, ईमानदारी, ठीक है, सच्चाई, बुराई, फरेब, ये सब। यहाँ तक कि आपके अंदर यदि किसी प्रकार का गुण है तो वो भी इसमें शामिल रहता है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। यहाँ तक कि आप बचपन में थे, कब जवान हुए, कब बूढ़े हुए, वो सारी चीज़ें, आपकी अवस्था भी इसी में मेंशन होती है। चलिए देखते हैं, अंतिम परंतु कम नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए,
अब्स्ट्रैक्ट अभी हम बताएं कि जो भावनाओं से, जज्बातों से, अच्छाई बुराई, इंसान के अंदर के जो गुण अवगुण है उसके बारे में ये बताती है, उसके नाम किए। तो आप इसको कर सकते हैं कि abstract noun is the name of human माने मानव होता है, human being, being, human being, quality, state, या आप स्टेज भी कर सकते हैं, एंड अदर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। यही है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो किसी भी जो ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जो मानव प्राणी है, मानव प्राणी की क्वालिटी क्या है, उसका स्टेज या स्टेज क्या है, और प्रॉपर्टीज़ चाहे उसका बिहेवियर क्या है, उसी के नाम को हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं बोलूँ कि ही इज़ अ लायर, वो क्या है, झूठा है। तो इसमें ये जो लायर वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये बना होगा लाई से, तो इसमें ये लाई क्या हो जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। अब आइए दूसरा का हम बोलें कि ही इज़ एन ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट लीडर। तो इसमें ये जो ऑनेस्ट है ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो उसके गुण को बता रहा है। यही यदि मैं बोल दूं कि बेईमान है, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और भी इसमें आप ले सकते हैं कि माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड इज फुल ऑफ sorrow एंड पेन। मेरा बचपन दुख और दर्द भरा रहा है। तो इसमें ये जो चाइल्ड आ रहा है, चाइल्डहुड आ रहा है, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारो भी इसमें क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पेन भी इसमें क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। चलिए एक बार और भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, रिवीजन का ये सेंस है कि हम पांचों के पांचों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मालूम हो तो बताते रहिएगा। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है, तो किसी भी चीज़ का यदि नाम है तो प्रॉपर नाउन है। जैसे में राम, श्याम, आगरा वगैरह। कॉमन नाउन क्या है, तो ये कैटेगरी को बताएगा। जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, कंट्री वगैरह। कलेक्टिव नाउन क्या है, तो ये संग्रह को बताएगा।
इसमें अगर दो या दो से अधिक वस्तुएं शामिल रहेंगी तो ये संग्रह होगा, जैसे क्लास, फ्लीट, आर्मी, बंच, etc। मटेरियल नाउन क्या बताएगा कि अगर कोई वस्तु जिससे मिलके बनी है उसको बताएगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन वगैरह वगैरह। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो इंसान के या जानवर के या किसी प्राणी के भाव से जुड़ा होता है, उसकी क्रियाकलाप से जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड, हालांकि देखिए चाइल्ड एक बच्चा, ये कॉमन नाउन है, लेकिन हुड मैंने लगा दिया बचपना, ये क्या हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी तरह ऑनेस्ट, ऑनेस्टी कर लीजिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा और चर्चा कर दूँ। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में क्या अंतर है, देखिए ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्टी ये क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो थोड़ा वीडियो वहाँ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझा गया। चलिए, तो फिर से देख लीजिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु का यदि नाम है तो प्रॉपर नाउन होगा, यदि वो किसी न किसी कैटेगरी में है तो वो कॉमन नाउन होगा, यदि उसका संग्रह है तो कलेक्टिव नाउन होगा, जिस चीज़ से वो बना है मटेरियल नाउन होगा, उसकी एक्शन क्या है, स्टेज क्या है, कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है, वो हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चलिए थोड़ा होमवर्क देख लेते हैं, होमवर्क के तौर पे। देखिए एक्सरसाइज मैं दिला हूँ, मतलब कि क्या देने वाला हूँ। पॉइंट आउट, पॉइंट आउट माने होता है बताना चाहे चुनना। द काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार को मेंशन करना है। जैसे देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये है कि सी हैज़ अ पेन। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें नाउन तो है लेकिन कौन सा नाउन, पहले इसमें ये पहचाना है कि नाउन है कि नहीं। अच्छा, यदि मिल जाए कि यही नाउन है तो अब उसमें वो आपको बताना है कि वो किस प्रकार का नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इन पांचों में से कौन सा है। चलिए तो ये सेंटेंस पे फोकस कीजिए। सी हैज़ अ पेन, बता दूं ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, आगे हम चर्चा करेंगे। यही है नाउन, ये पेन क्या है नाउन मिल गया, ठीक, नाउन तो मिल गया, लेकिन ये किस प्रकार का है, क्या ये पीएन है, ठीक है, क्या ये सीएन है, क्या ये सीएलएन है, सीएलएन है या एमएन है या एएन है। पेन, पेन एक क्या है, क्या वो नाम है या वस्तु है, वस्तु है, तो क्या वो कॉमन नाउन में आएगी, वस्तु कॉमन नाउन में तो आएगी। क्या वो कलेक्टिव नाउन में आएगी, पेन खुद में क्या है, वो कलेक्शन है, नहीं। मटेरियल नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नहीं। सुनिए, पेन जो है किस में आएगी, कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में नहीं आएगी। हाँ, यदि इस पेन का नाम होता, यदि इस पेन का नाम होता, जैसे मान लीजिए कि इस पेन का नाम होता है रेनॉल्ड, रेनॉल्ड पेन चाहे लिंक पेन, ठीक है, वैसे तो है ये कंपनी का नाम जैसे, लेकिन इसका नाम होता, ठीक है। एक पारस पेन आ रहे नहीं बोलते हैं कि अरे पारस पेन लो, फिर एक और आ रहा है पीनोट ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, पेंटोनिक आ रही है ऐसे करके, तो पारस पेन ले लीजिए, रेनॉल्ट पेन ले लीजिए, लिंक पेन ले लीजिए, ठीक है। तो ये पेन के नाम हो गया, लेकिन पेन क्या है कॉमन नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन में ये नहीं आएगी। मटेरियल नाउन, पेन के अंदर जो चीज़ है जैसे लीडी है वो मटेरियल नाउन में आ जाएगी, लेकिन वो भी नहीं आएगी
क्योंकि लीड में जो इंक है, इंक इंक क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो इसमें है भी नहीं। हाँ, इस पेन से आप किसी का फीलिंग जरूर लिख सकते हैं। फिर से, पेन क्या है, तो नाउन है। कौन सा नाउन, तो ना ही प्रॉपर नाउन, ना ही कलेक्टिव नाउन, ना ही कॉमन नाउन, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सिर्फ क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। पेन के अंदर जो लीड के अंदर जो इंक यानी कि स्याही है, वो जरूर मटेरियल नाउन है, लेकिन पेन पूरा समूचा जो पेन ही है वो क्या है, कॉमन नाउन है। समझा गया। तो सी हैज ए पेन में नाउन क्या है, पेन। और कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन। एक दूसरा का सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको हम दे रहे हैं। ये देखिए, एक ये दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया। द मून साइन साइंस इन साइंस, ये साइंस अलग है, ये साइंस है, साइंस मैंने विज्ञान। द मून साइंस इन द स्काई, स्काई मैंने आकाश। देखिए, मून, चंद्रमा। चंद्रमा खुद में अगर साइंस के नज़र से देखेंगे तो एक क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह का नाम क्या है, सैटेलाइट का नाम क्या है, मून। ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि कुदरत ने खुद इसको बनाया। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। ठीक है, हालांकि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसी को मोटे तौर पे यानी कि टिपिकली उसको सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट छोड़ दिया गया है। देखिए, मून साइंस इन द स्काई, तो इसमें मून यानी कि चंद्रमा क्या है, तो नाउन है। बहुत खूब, ये नाउन हो गया। साइंस ये वर्ब है, इन ये प्रीपोजिशन है, द स्काई, स्काई इसमें स्पेशली स्काई, स्काई क्या है, ये भी हमारा नाउन है। बहुत खूब, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में हमको दो नाउन मिले। अब हमको ये मालूम करना है कि दोनों तो नाउन है, लेकिन किस प्रकार के नाउन है। चलिए भैया, ये तो पकड़ा गया कि यही दोनों चोर हैं। अब ये साबित करना है कि हाँ, यही दोनों चोर ही हैं, लेकिन चोर हैं तो किस प्रकार के चोर हैं, पैसा चोरी करने वाले हैं कि ज़मीन चोरी करने वाले हैं, ठीक है, कि गहना गुड़िया चोरी करने वाले हैं, ठीक है, कि देश को लूटने वाले हैं, वगैरह वगैरह। आइए देखिए, मून, चंद्रमा, ये सैटेलाइट का नाम है, एक उपग्रह का नाम है। तो ये नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, पीएन यानी कि प्रॉपर नाउन। इधर आइए, स्काई, ये आकाश है, आकाश। ये खुद में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, आकाश। ठीक है, तो मून क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और स्काई कॉमन नाउन। तो इसी तरह हम एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हो सके तो मैं बनाता रहूँगा, तो अगले वीडियो में उसका आंसर हम दे देंगे। वैसे तो आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, ना ही हमें लगता है कि पढ़ने का इच्छा ही आप लोगों के अंदर बहुत कम हो गया है। देखिए, साफ साफ दिख रहा है या नहीं, यही तो मेरे फ़ोन की कमी है, यदि कैमरा साफ नहीं आता है। देखिए, ये है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आल्सो इंडिकेट देयर काइंड्स, यानी कि नाउन को इसमें पहचानना है और उसके प्रकार को भी इंडिकेट यानी कि प्रदर्शित करना है। जैसे देखिए, सी हैज़ ए पेन, मैंने इसमें से दो एग्जांपल बताए हैं, बता दे कौन कौन से। एक मैंने बताया पहला, और एक इधर मून, मून इसमें अभी, चलिए देख लीजिएगा। तो ये देखिए, पहला हरी
लिव्स इन द दिल्ली, बॉयज़ आर रीडिंग। तो ये आपके सामने पूरा ये क्या है, ये आपका सामने पूरा एक्सरसाइज मैंने रख दिया है। जैसे देखिए ये 18 नंबर है, हाँ 18 ही है। मून साइंस इन द, पता ना साफ दिख रहा है कि नहीं, यही है। तो इसको देख लीजिएगा और ज़रूर आंसर दीजिएगा कि कौन नाउन है और किस प्रकार का नाउन है। फिलहाल के लिए जय हिंद।